में झगड़ रही थी, तभी उनकी कार नदी में जा गिरी। खुशकिस्मती से एक शादीशुदा दंपत्ति ने दोनों की जान बचा ली, लेकिन होश में आने के बाद महिला अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थी। महिला के हाथ पर बने निशान को देखकर उस दंपत्ति ने उसे अपनी भांजी समझ लिया, जो 10 साल पहले गांव छोड़कर चली गई थी और कभी वापस नहीं लौटी थी। वहीं उन्होंने उसके दुश्मन को उसका पति समझ लिया। कुछ भी याद न होने के कारण महिला ने उनकी बात पर भरोसा कर लिया और उन्हें अपना चाचा चाची मानने लगी। उधर उसका दुश्मन भी होश में आ गया। संयोग से उसकी याददाश्त भी चली गई थी। उसे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें वह लोगों के चेहरे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन महिला का चेहरा उसे साफ दिखाई देता था। इसी वजह से उसने तुरंत मान लिया कि महिला उसकी पत्नी है और ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चाचा ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए महिला ने उनके लिए खाना बनाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने मछली परोसी तो चाची ने देखा कि उसने मछली के छिलके तक नहीं उतारे थे। शर्मिंदा होकर महिला बोली कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि स्वाद अलग लगे, मगर जैसे ही उसने खुद एक निवाला खाया तुरंत थूक दिया। यह देखकर चाचा चाची भी घबरा गए और खाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसकी कुकिंग इतनी खराब होगी। जब महिला शर्मिंदा खड़ी थी तब आदमी ने कहा कि वह दूसरा खाना बना देगा। वह रसोई में गया और खाना बनाने लगा। महिला उसकी खूबसूरती और शानदार कुकिंग देखकर मोहित हो गई। कुछ ही देर में उसने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज तैयार कर दी। खाना चखने के बाद चाचा ने उसकी खूब तारीफ की और कहा कि वह आराम से अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है। महिला भी उससे काफी प्रभावित हो गई। दिन बीतते गए और इस गलतफहमी के कारण दोनों पुराने दुश्मन एक दूसरे के करीब आने लगे। आदमी ने उसे एक सोने की अंगूठी भी खरीदी और वादा किया कि भविष्य में उससे भी बड़ी अंगूठी देगा। यह सुनकर महिला भावुक हो गई। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे तभी अचानक उनके पिता वहां आ पहुंचे। दोनों पिता उन्हें गले लगाकर बोले कि वे उन्हें घर ले जाने आए हैं। महिला घबराकर बोली, मेरे हाथ पर जन्म का निशान है, इसलिए मैं आपकी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन उसके पिता ने बताया कि वह जन्म का निशान नहीं बल्कि बचपन में उसके दुश्मन द्वारा लगी चोट का निशान है। जैसे ही उसने अपने दुश्मन का नाम सुना उसकी सारी यादें वापस आ गईं। असल में दोनों अमीर परिवारों में पैदा हुए थे। आदमी बचपन से ही उसे परेशान करना पसंद करता था और उनके पिता भी एक दूसरे के कारोबारी दुश्मन थे। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन आदमी ने उसकी नई कंपनी के कई कर्मचारियों को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था। इसी वजह से महिला गुस्से में थी और दोनों के बीच कार में झगड़ा हो गया था। याददाश्त लौटने के बाद महिला यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वह 3 महीने तक अपने दुश्मन से प्यार करती रही। उसने अपने पिता से कहा कि उसे तुरंत घर ले चलें और उस आदमी से दूर रखें, लेकिन आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह उसकी पत्नी है। यह सुनकर उसके पिता शर्मिंदा हो गए और उन्होंने उसे एक थप्पड़ मार दिया जिससे वह बेहोश हो गया। इस तरह यह पूरा तमाशा खत्म हो गया। घर लौटने के बाद भी आदमी हर दिन अपनी पत्नी से मिलने की जिद करता रहा। आखिर उसकी हालत देखकर उसकी मां ने चुपके से उसे पीछे के दरवाजे का रास्ता बता दिया। लेकिन जैसे ही वह महिला से मिलने पहुंचा उसके पिता भी पीछे पीछे आ गए। अमीर आदमी को अब भी लगता था कि महिला ने उसके बेटे को बहकाया है। उसने महिला पर आरोप लगाया कि वह अपने पिता की तरह चालाक और साजिश करने वाली है। यह सुनकर महिला गुस्से से भर गई। उसने उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे पिता ही हमें साथ नहीं रहने देना चाहते। जब आदमी ने उसे दुखी देखा तो वह तुरंत अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने साफ कह दिया कि वह उसके साथ रहने के लिए अपना परिवार और सारी दौलत तक छोड़ सकता है। यह सुनकर महिला मुस्कुराई और अमीर आदमी से बोली, अब आपका बेटा मेरा हो चुका है। इसके बाद वह आदमी का हाथ पकड़कर वहां से चली गई।